This is my student support system. Keep watching, keep learning. हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सुपरविजन की ये क्लास कंडक्ट कर रहे हैं और इसमें बेसिकली हम दो सब टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग सुपरविजन और दूसरा होगा क्वालिटीज ऑफ ए गुड सुपरवाइजर। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। इस लेक्चर को आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहां से लिंक आपको मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी फैक्टर्स अफेक्टिंग सुपरविजन इन हिंदी बाय माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम ऐसे लिखकर आप सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं या फैक्टर हैं जिससे पर्यवेक्षण या सुपरविजन प्रभावित होता है। इसमें एक लंबी लिस्ट है, फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये 7 मुख्य फैक्टर्स याद करते हैं। तकनीकी एवं प्रबंधकीय ज्ञान सुपरवाइजर का, नेतृत्व कौशल, प्रभावी संचार अर्थात इफेक्टिव कम्युनिकेशन, निष्पक्षता, स्पष्ट निर्देश, उचित कामकाज स्थिति यानी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, मानवीय संबंध कौशल यानी ह्यूमन रिलेशंस अच्छे हों, और ऊपर की ओर संबंध यानी अपवार्ड रिलेशंस भी अच्छे हों। अब इन पॉइंट्स के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट आता है तकनीकी और प्रबंधकीय ज्ञान। देखिए, कोई भी सुपरविजन प्रभावी तभी होगा जब आपको उस एरिया की टेक्निकल नॉलेज हो और आपको प्रबंधन के ज्ञान भी हो, प्रबंधन के या एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी अच्छी जानकारी भी आपको हो। जैसे यदि आप नर्सिंग के फील्ड में सुपरविजन कर रहे हैं या पर्यवेक्षण कर रहे हैं, तो जो पर्यवेक्षक है वो नर्सिंग फील्ड का विशेषज्ञ होना चाहिए, उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही पर्यवेक्षण और प्रबंधन के सिद्धांतों का भी ज्ञान उसे होना चाहिए। यही समझ पर्यवेक्षण को प्रभावी एवं सफल बनाती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो सुपरविजन को प्रभावित करेगा वो है नेतृत्व कौशल। अर्थात आप जो सुपरवाइजर है उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। पर्यवेक्षक का नेतृत्व कौशल अधीनस्थों या सबॉर्डिनेट्स को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। अगला फैक्टर है प्रभावी कम्युनिकेशन, अर्थात आपका बातचीत करने का तरीका, कैसे आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं सबॉर्डिनेट्स तक। प्रभावी कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन में पर्यवेक्षण को प्रभावी या अप्रभावी बना सकता है। पर्यवेक्षक को अपने अधीनस्थों से बात करने, निर्देश देने के लिए बेटर टेक्निकल या कम्युनिकेशन कौशल की आवश्यकता होती है और उसको इसका यूज करना चाहिए। अगला जो फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है निष्पक्षता। अर्थात जब भी आप सुपरविजन के लिए जाएं, सुपरविजन करें, तो इम्पार्शियल रहें। चाहे वो आपको जानता है, आपके लाइकिंग्स उसके साथ हैं, वो चीज़ सुपरविजन से प्रभावित नहीं होना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमेशा निष्पक्षता रखें। किसी भी संगठन में व्यक्ति के काम को सुपरवाइज करने के लिए निष्पक्ष होना सुपरवाइजर का बहुत ही जरूरी है। और यही निष्पक्षता एक पर्यवेक्षक और अधीनस्थों के बीच एक विश्वास का माहौल पैदा करती है, और जो अधीनस्थ है वो इस बात से समझ जाते हैं कि अगर ये सुपरवाइजर हैं तो ये सही निर्णय, निष्पक्ष निर्णय देंगे, तो वो अपने काम को प्रभावी ढंग से संपन्न करते हैं। अगला जो फैक्टर है वो है स्पष्ट निर्देश। अर्थात जब भी आप अपने सबॉर्डिनेट्स को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, तो वो स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात जो कार्मिक हैं उनको क्लियर होना चाहिए कि उन्हें क्या ड्यूटीज किस टाइप से करनी है। उसके बाद आपका जो सुपरविजन होगा वो प्रभावी होगा और निर्देशित करेगा आपकी टीम को अपने गोल अचीव करने के लिए। तो जो भी दिशा निर्देश दें वो स्पष्ट हों, उचित हों, क्लियर हों, इजी टू अंडरस्टैंड हो। नेक्स्ट है जो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, अर्थात जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें आप सुपरवाइजर हैं वहां का वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए। अनुकूल कार्य परिस्थितियां अधीनस्थों को कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रेरित करती हैं और दिशा निर्देशों को सही से कार्य समझने के लिए और उनका पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं। और यही स्थिति है जो आपके सुपरविजन को
प्रभावी बनाती है। ह्यूमन रिलेशन स्किल, जो मानवीय संबंध हैं, वो भी सुपरविजन में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षु अर्थात सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजी या सबॉर्डिनेट्स के बीच जो संबंध हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बनते हैं पर्यवेक्षण में। पर्यवेक्षक को प्रत्येक कर्मचारी से एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल के रूप में संपर्क करना चाहिए। हालांकि वो किसी भी समूह, किसी भी भाषा, किसी भी मूल्य और विश्वास करने वाले ग्रुप से हों, परंतु आप उन्हें एक मनुष्य के रूप में समझें, मानव के रूप में, जो मानवीय मूल्य है उनको समझकर सुपरवाइज करें। नेक्स्ट है अपवार्ड रिलेशन। अपवार्ड रिलेशन का मतलब कि जो आपके उच्चाधिकारी हैं उनके साथ सुपरवाइजर के जो रिलेशन है वो कैसे हैं, वो भी सुपरविजन को बहुत ही प्रभावित करते हैं। पर्यवेक्षण की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षक के ऊर्ध्वगामी जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यवेक्षकों को नियमित रूप से कर्मियों और उनके कार्य प्रदर्शन के बारे में शीर्ष अधिकारियों से बात करनी चाहिए और शीर्ष जो अधिकारी हैं वो भी सुपरवाइजर की बातों को ध्यान में रखे, सुने और उन्हें अमल में लाए और पर्याप्त उनके ऊपर बातों पर ध्यान दें। अब सेकेंड पार्ट आता है हमारे इस टॉपिक का। ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सुपरवाइजर। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ अच्छे जो क्वालिटीज हैं उनके बारे में। तो जितनी आपको याद रहे वो आप लिख सकते हैं। पहली क्वालिटी है कि पर्यवेक्षक में दृढ़ता, सत्यनिष्ठा और जो स्वभाव है वो दृढ़ता का होना चाहिए, यानी काम करने की लगन होनी चाहिए। पर्यवेक्षक को कार्य और नियम कायदों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। पर्यवेक्षक को मौजूदा स्थिति से भी अवगत होना चाहिए कि इस समय उनकी संगठन में, संस्था में क्या कंडीशन है, किस टाइप से कार्य चल रहा है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। पर्यवेक्षक को बुद्धिमान और हमेशा ग्रो करने के लिए, विकास करने के लिए इच्छुक होना चाहिए अपने फील्ड में। पर्यवेक्षक के पास अच्छी निर्णय क्षमता होनी चाहिए, डिसीजन पावर, डिसीजन मेकिंग जो स्किल है वो होना चाहिए। पर्यवेक्षक के पास अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों को डेलीगेट या सौंपने की भी क्षमता होनी चाहिए, यानी कुछ एक्टिविटी वो अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंप सके कि किस प्रकार वो कार्य करें। उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करने का जो तरीका है, पावर है, वो होनी चाहिए ताकि सब लोग एक टीम के रूप में कार्य करें। पर्यवेक्षक को निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग एवं समन्वय देना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स को। पर्यवेक्षक को हमेशा सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए और जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको पूरा सुनना चाहिए, क्या वो कहना चाह रहे हैं। पर्यवेक्षक को नई नीतियों को अपनाने, स्वास्थ्य, कार्य के प्रति उत्साह और मानव हितों के अनुसार जो भी परिवर्तन यदि करना चाहें तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पर्यवेक्षक को सुलभ और निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कोई भी उनसे बात करना चाहे, कोई पूछना चाहे तो वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, दिखना चाहिए, और निष्पक्षता तो बहुत ही जरूरी है। पर्यवेक्षक के पास चतुराई और कुशलता से जानकारी को संप्रेषित करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा होना चाहिए। पर्यवेक्षक में हमेशा दूसरों के साथ कार्य करने की, एक टीम के रूप में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। पर्यवेक्षक को गतिविधियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए, यानी जिस फील्ड में वो सुपरवाइजर है उसकी पूरी नॉलेज उस फील्ड की होनी चाहिए। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि यदि हम नर्सिंग के फील्ड में सुपरविजन कर रहे हैं तो नर्सिंग के सारे प्रोसीजर्स की नॉलेज हमें होनी चाहिए। पर्यवेक्षक को व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और रखनी चाहिए और पर्यवेक्षक में प्रेरित करने की और तत्काल कार्य करने वाले की जो क्षमता होनी चाहिए, यानी सुपरवाइजर ऐसा हो जो किसी को इंस्पायर कर सके। तो ये जो क्वालिटीज हैं वो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। My student support system. Keep watching, keep learning.